हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं ड्रेस बनाने जा रही हूँ होली के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए। और ये फैब्रिक जो है, और देखिए इस फैब्रिक पे धागे की कढ़ाई है। और मैं इसकी चौड़ाई नाप के बता देती हूँ। मैंने इसकी चौड़ाई 7 इंच रखा है और लंबाई मैंने पूरा टोटल रखा है। देखिए 25 इंच है ये। देखिए 25 इंच, और ये मैंने फैब्रिक डबल कर रखा है तो 25 का 50 इंच हो जाएगा। और ये मैं अस्तर इसी नाप का काट रखी हूँ। पहले तो देखिए मैं फैब्रिक रखूँगी, ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड, इस तरीके से हम रखेंगे। और देखिए इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे। ये मेरा थोड़ा लंबाई में कम था तो इसलिए मैंने दोनों में जोड़ रखा है। इसके बाद से हमें इस साइड में और एक इस साइड में और उधर जो खुला साइड है उस साइड में हम तीनों साइड में सिलाई चलाएंगे। आधे इंच पे हमें सिलाई चलानी है। देखिए आधे इंच पे हम सिलाई चलाएंगे। मैं आपको पूरा सिलाई चला के दिखाती हूँ। और देखिए मैंने ये पूरा ये सिलाई चला दिया है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे इस तरीके से। जब हम इसको पलटेंगे तो इसका कोना अच्छी तरीके से निकाल देंगे। देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से निकाल दी हूँ। फिर इस कोने को भी हम इस तरीके से पलट के पूरा यहाँ पे कोनी निकाल देंगे। देखिए किसी भी पेचकस से या कैंची की सहायता से हम कोनी को निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। और अब देखिए इसके बाद से हम, देखिए ऐसे करने पे इस तरीके से हो रहा है तो इसलिए हम इस पे पकड़ के यहाँ पे एक सिलाई चलाएंगे। चारों साइड में सिलाई चलाएंगे, यहाँ पे भी सिलाई चलाएंगे जिधर खुला साइड है, क्योंकि बाद में चुन्नट मारने पे फैब्रिक इधर उधर ना जाए, इसलिए हम चारों साइड में सिलाई चलाएंगे। मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। और देखिए फैब्रिक को आराम से सिलिएगा और हाथ रख के हाथ को इस तरीके से रख लीजिएगा जिससे इधर उधर कपड़ा ना जाए। और देखिए अब हमने ये चारों साइड में सिलाई चला लिया। अब सिलाई चलाने के बाद हमें एक काम करना है। देखिए हम इसको नापेंगे। यहाँ पे देखिए 7 इंच आ रहा है और इधर थोड़ा नापेंगे तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच आ रहा है। और इधर भी नाप रहे हैं तो हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें 6.5 इंच पे ही नाप के चौक से निशान लगा लेना है। अब देखिए हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है। पहले तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं 6.5 इंच है, फिर हमें देखना है 6.5 इंच कहाँ पे है और हमें चौक से निशान लगा लेनी है। फिर हमें निशान लगानी है 6.5 इंच पे। देखिए फिर हमें निशान लगानी है 6.5 इंच पे। इसी तरीके से हम 6.5 इंच पे पूरा निशान लगा लेंगे फैब्रिक पे। और जो एक्स्ट्रा रहेगा 6.5 इंच से ज़्यादा रहेगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे और सीधा कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और देखिए ये मैंने यहाँ पे पूरा ये नाप करके कटिंग कर दिया है। अब हम इसके बाद लेस लेंगे। लेस को इस तरीके से रख के हम लगाएंगे। देखिए मैं 1 इंच गैप करके फिर लगाऊंगी लेस को। लेस आपका जितना चौड़ा रहेगा उसी हिसाब से आप लगाइएगा, और ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो थोड़ा और कम कर लीजिएगा इधर। इसके बाद से मैं लेस लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा टोटल हमने ये पूरा लेस लगा दिया है। अब इसके बाद से हमें चुन्नट मारनी है। चुन्नट हमें कितना मारना है, कितने इंच पे? देखिए हमें 2 इंच पे चुन्नट मारनी है। देखिए और जो एक लेंगे वो यहाँ पे लेंगे। फिर हमें यहाँ से 2 इंच पे चुन्नट मारनी है और हल्की सी यहाँ पे लेंगे। फिर हमें 2 इंच पे लेना है और 1.25 2 पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें चुन्नट मारनी है। हमें यहाँ से पकड़ना है, देखिए यहाँ पे, और इस तरीके से रखना है। जो हमने एक निशान लगाया है इस पे हम सुई को ले आके रोक लेंगे। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ही रखते हुए जाना है। पतली पतली सी हमें चुन्नट मारनी है। मैं आपको मशीन पे चुन्नट मार के दिखाती हूँ।
और अब देखिए मैंने ये पूरा चुन्नट मार दिया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे कमर की लंबाई नापनी है कि कमर की हमारी लंबाई कितनी आई है। हम इंच टेप को इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए पकड़ते हुए हम जाएंगे और इस तरीके से लेकर के पूरा हम यहाँ पे नापेंगे। देखिए हमारा 8 इंच आया है, तो 8 इंच हम कमर का बेल्ट काटेंगे। मैं आपको बेल्ट काट के दिखाती हूँ। और देखिए अब कमर पे लगाने के लिए मैंने ये पट्टी लिया है जो 2 इंच का है और इसकी लंबाई मैंने 9.5 इंच रखा है। अब हमें इस पे रखना है, उल्टे साइड में रखना है ड्रेस पे। हम कमर पे लगाएंगे और देखिए सीधा देख के हम रखेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, हल्का सा पतला सा इधर इसको इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे रख के हम यहाँ पे पूरा सिलाई चला देंगे। मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। और देखिए अब हमने ये पूरा सिलाई चला लिया है और ये जो रेसें हैं हम उसको थोड़ा सा छाड़ देंगे जिससे वो बाद में फंसे नहीं सिलाई में। और अब हमें यहाँ पे डोरी लगानी है और साथ में कमर बेल्ट को ज्वाइंट भी करना है। और देखिए अब मैं ये डोरी ले ली हूँ जो मैंने बना रखा है और अब हम यहाँ पे रखेंगे डोरी को इस तरीके से और इस फैब्रिक को एक बार ऐसे मोड़ेंगे और दूसरी बार हम फैब्रिक पे ले आएंगे जहाँ पे हमने सिलाई चला रखा है। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा चौड़ा है तो थोड़ा और मोड़ लीजिए। इस तरीके से इस पे ले आके हम यहाँ पे पूरा सिलाई चलाएंगे। और देखिए ये हमने पूरा ये सिलाई चला दिया है और देखिए फाइनल हमारा ये स्कर्ट बनके तैयार हो गया हमारा कान्हा जी का। आप कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, राधा रानी को भी पहना सकते हैं। देखिए ये पूरा फाइनल ड्रेस हमारा लुक है। और देखिए ड्रेस में एक और काम रह गया है, ये मैंने ले लिया है इस तरीके का है और यहाँ पे जो भी मतलब बीच का वो है ना, ये चीज़ आ रहा है, हम उस पे ये लेस लगाएंगे। ये लेस में से ही मैंने काट रखा है, इस तरीके से लगाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लगने के बाद आप हाथ से भी लगा सकते हैं, थोड़ी उंगली में सुई की सहायता से, और आप गम से भी इसको चिपका सकते हैं। आपको जैसे सुविधा लगे आप इस तरीके से इसको पूरा लगा लीजिएगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और देखिए मैंने ये पूरा टोटल गोटी लगा दिया है और देखिए लगने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस, आप देख सकते हैं इस तरह। और हमारे लड्डू गोपाल पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये यहाँ पे धागा दिखाई दे रहा है तो हमने इस तरीके से लगा दिया तो ये बहुत प्यारा सा लगने लगा। लटकन हमारा क्यूट सा बन गया। और अगर किसी को ड्रेस चाहिए तो वो हमारे पास कमेंट कर सकता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अब हम बनाएंगे इसके लिए चोली। अब हम चोली बनाना सीखेंगे। हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल के लिए चोली। चोली बनाने के लिए मैंने ले लिया है फैब्रिक, जो मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखा है। अब इसके बाद देखिए मैंने ये जो सीधा वाला पलटा है उसको मैंने इधर रखा है अस्तर की तरफ नीचे। अब हमें यहाँ से और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिलाई चला लेनी है चारों तरफ और थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ेंगे जिससे हम इसको पलट सकें। मैं आपको ये दोनों सिल के फिर दिखाती हूँ। और देखिए अब हमने ये पूरा सिलाई चला दिया है। अब सिलाई चलाने के बाद हम यहाँ से पलट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पलट लेंगे। इस तरीके से हम कोनी निकाल लेंगे।
कोने निकालने के बाद एक बार हम इसको नापेंगे कितना इंच आया है हमारा। अब देखिए 1.5 इंच आया है। अब हम चारों साइड में, तीनों साइड में सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक पूरे अच्छी तरीके से बैठ जाए। और देखिए मैंने ये दोनों पट्टी सिल के अब पूरा तैयार कर लिया है। और इसका माप मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.5 इंच है। देखिए अब इसके बाद से हमें इस पट्टी को, एक पट्टी को उठाना है और दूसरी पट्टी को इस तरीके से रख देना है। और देखिए अब ये कोना मिल गया है। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई चला देनी है सीधी, जिससे हमारा फैब्रिक इस तरीके से हो जाए। मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। और देखिए अब मैंने ये पूरा सिलाई चला दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे डोरी लगा के इस तरीके से भी सिल सकते हैं, अपनी चोली को तैयार कर सकते हैं, बट मैं अपने स्कर्ट में ही ज्वाइन कर दूँगी। हमें स्कर्ट को लेना है इस तरीके से और देखिए इसको इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद जहाँ पे आधे पे आ रहा है, हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेनी है और हमें इस पे भी मोड़ के यहाँ पे निशान लगानी है। और इसके बाद से हम इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसको भी उल्टा रखेंगे। और देखिए यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे मिला के यहाँ पे सिलाई चला देनी है पूरा। मैं आपको सिलाई चला के दिखाती भी हूँ। और देखिए अब मैं यहाँ पे इस तरीके से रख रही हूँ। ज्वाइन कर भी दिया है और देखिए इस तरीके से आएगा। हम इसको अंदर ले जाके जब स्कर्ट को अपने इस तरीके से बांध देंगे तो हमारा ड्रेस इस तरीके से आएगा पूरा। देखिए और देखिए ड्रेस पहनने के बाद हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे से लग रहे हैं। और ये फाइनल लुक ड्रेस का रहा।